ये सब कहाँ गायब हो गए? मैं चाहकर भी इनके पीछे नहीं जा पा रहा। लगता है ये शकुनी की रची कोई अलग दुनिया है। हाँ, शकुनी के तंत्र से बनाए गए अजीब आयाम में हर तरफ लाल, पीला और काला रंग छा गया था। आसमान खून जैसा लाल था और जमीन पर काली काली दरारें थी। जहां से निकलती पीली रोशनी ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। तानी, चीनी और अर्जुन को इस जगह में सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वो कहते हैं ना, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तुम लोग अपनी जगह बहुत जोर दिखा रहे थे, अब दिखाओ। स्वागत है तुम्हारा मेरी दुनिया में। यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी और तुम्हारे लिए यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चीनी और तानी ने शकुनी के खिलाफ अपनी शक्तियां बरसानी शुरू की, लेकिन शकुनी एक अजीब सी गति से हर एक हमले को बेकार कर रहा था। चीनी और तानी की शक्तियां काम तो कर रही थी, लेकिन शकुनी की तंत्र शक्तियां इस आयाम में और भी प्रभावशाली लग रही थी। शकुनी, तू सोचता है कि तू मुझे हराएगा। तू भूल रहा है कि मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। मैं अकेले ही तुझे खत्म करने के लिए काफी हूं। इतनी गलतफहमी भी ठीक नहीं होती चीनी। तू सिर्फ इस दुनिया में एक गुलाम बनकर रह जाएगी। तेरी शक्तियों का यहां मुझ पर कोई असर नहीं होगा। शकुनी ने अपना हाथ उठाया और उनमें से एक जोरदार रोशनी निकली जो सीधा चीनी और तानी की तरफ बढ़ने लगी। तानी ने एक शक्ति शील्ड बनाकर बचने की कोशिश की, लेकिन शकुनी का वार इतना प्रभावशाली था कि वो शील्ड भी टूट गई। अर्जुन, कुछ तो करना होगा। लो, एक ही वार में तेरी साधना कमजोर पड़ गई। जरा सा अपने परिचित माहौल से बाहर क्या निकले, तुम लोग तो बिल्कुल चूहे बन गए। चलो अच्छा है, ये खेल जल्दी खत्म होगा और मुझे जल्द ही कई और शक्तियां मिल जाएंगी। वक्त और परिणाम से पहले बोलने की आदत ठीक नहीं। इतना कहकर तानी ने चीनी को इशारा किया और दोनों की शक्ति शील्ड्स आपस में मर्ज हो गई। जहां एक की शक्ति शील्ड कमजोर पड़ रही थी, वहीं अब दोनों की कंबाइंड शील्ड शकुनी के वारों को आसानी से रोक रही थी। ये मत समझना चीनी कि मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है। हमारा ये साथ बस कुछ समय के लिए है। मुझे तुम्हारी आवाज पसंद नहीं है। अगली बार सिर्फ तभी बोलना जब जरूरी हो। अच्छा, तो इस तरह कब तक बचती रहोगी? मत भूलो, ये मेरे आयाम की दुनिया है। कभी ना कभी तो बाजी मेरे हाथों में आएगी। इधर अर्जुन ने आसपास देखा। उसके दिमाग में कोई राह सूझ नहीं रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। इस इल्यूजन आयाम की हर चीज सिर्फ लाल, पीली और काली थी, पर एक चीज इस जगह से अलग थी। शकुनी के हाथ पर बंधा एक नीला ब्रेसलेट। तानी, चीनी, देखो, शकुनी के हाथ पर वो ब्रेसलेट। ये यहाँ के 3 मेन कलर से अलग है, कुछ नीला सा। इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर है। तानी और चीनी ने अर्जुन की बात समझकर एक दूसरे की तरफ देखा और एक शब्दों के बिना, एक संकेत में सब कुछ समझ गए। हम सब मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शकुनी की ब्रेसलेट को उसके हाथ से गिराने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, शायद ये नीला रंग उसकी हार बनेगा। मैं उसका ध्यान भटकाती हूँ। चीनी ने अपनी आंखों में एक चमक लाई और शकुनी की तरफ जोर से वार किया। शकुनी उसका वार रोकने में व्यस्त हो गया। इसी बीच तानी ने अपने हाथों से एक छोटा सा जादुई चक्र बनाया और धीरे से अर्जुन की तरफ उछाल दिया। अर्जुन ने उसे अपने हाथों में थाम लिया और तेजी से एक सही एंगल पर शकुनी के ब्रेसलेट पर निशाना साध लिया। क्या? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? शकुनी को समझ आ गया कि यह कोई चाल है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चीनी ने अपनी शक्तियों से एक जाल बनाकर ब्रेसलेट पर जोर डाला और अर्जुन ने एक जोर से किक मारी। तानी के चक्र और अर्जुन की किक से ब्रेसलेट शकुनी के हाथ से निकल गया। जैसे ही ब्रेसलेट शकुनी के हाथ से उतरा,
उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसके आसपास का इल्यूजन रेल्म धुंधला होने लगा। हर चीज टूट गई, जैसे बिखर गई। वो रेल्म अब अपने अस्तित्व को खो रहा था। नहीं नहीं, ये ब्रेसलेट इस आयाम में मेरी तंत्र शक्ति का मूल था। तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। हवा का एक ऊंचा और तेज टॉर्नेडो आयाम की हर चीज को खुद में समेटने लगा। अचानक उसमें ये चारों भी आ गए। फिर अर्जुन, तानी और चीनी ने एक पल में अपने आप को डॉक्टर के घर के पास पाया। सभी ने जमीन पर गिरकर खुली हवा में सांस लेने की कोशिश की। उनके चेहरे पर जीत का संतोष था। चांडाल ने सामने का नजारा देख राहत की सांस ली। वहां मालकिन उस आयाम से वापस आ गई। इस बार मैं उन्हें अपनी नजरों से ओझल होने नहीं दूंगा। हमने कर दिखाया। हाँ, पर याद रहे, ये एक जरूरी समझौता था तुम्हारे लिए। शकुनी, जो अभी भी अपने होश में लौट रहा था, अपने ब्रेसलेट की तरफ देखता है, जो अब एक आम सा टूटा हुआ कड़ा बन चुका था। उसके चेहरे पर गुस्सा टपकने लगा। मेरा वो आयाम कई सालों की तपस्या से बना था। वो तुम तीनों ने कुछ देर में ही खाक कर दिया। अब मुझे तुम्हारी शक्तियों का लालच नहीं है। मुझे तुम तीनों से जुड़ी हर चीज को खाक करना है। यही मेरा प्रतिशोध होगा। ये लड़ाई तूने खुद ही मोल ली है शकुनी। तू ही हमारे जीवन में आया और जब पासा उल्टा पड़ गया तो पछता रहा है। अगर तुझे रिवेंज लेना ही है तो अपने दिमाग से ले और उसे ठिकाने पर ला। तभी अघोरी शकुनी ने अपने हाथों से भस्म उठाई और अपनी तंत्र शक्ति का पाठ पढ़ते हुए उसे हवा में उछाल दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ ही पलों में शकुनी बेहोश पड़े वेयरवुल्फ विक्रम को अपने पास खींच लाया था। विक्रम, आज तेरी असली शक्ति का प्रदर्शन होगा। मैं तुझे एक ऐसा हथियार बनाऊंगा जिसका कोई सामना नहीं कर पाएगा। शकुनी की आंखें चमक उठी और उसने अपनी तंत्र शक्ति से एक मंत्र उच्चारण किया। विक्रम, जो अभी तक एक भयानक वेयरवुल्फ के रूप में था, अचानक उसके शरीर में कंपन होने लगा। उसके शरीर के कण बिखरने लगे और धीरे धीरे एक विशालकाय फरसे में तब्दील होने लगे। विक्रम अब एक शक्तिशाली फरसे के रूप में शकुनी के हाथों में था। उस फरसे से एक भयानक प्रकाश निकल रहा था जो चीनी की तरफ बढ़ रहा था। शकुनी, अपनी मौत को तूने खुद न्योता दिया है। मैं तुझे हर हाल में रोकूंगी। चीनी, लगता है बुझने से पहले तेरे जीवन का दिया कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। अब तुम्हारे अंत की घड़ी आ चुकी है। तुम्हारी बलि से मेरी तंत्र शक्ति और भी प्रबल होगी। शकुनी ने अपने हाथों से एक तंत्र रस्सी फेंकी जो चीनी के चारों ओर घूमकर उसे जकड़ लेती है। चीनी ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उस रस्सी में शकुनी की जादुई शक्ति बंधी हुई थी जो चीनी को एकदम बेकार कर रही थी। नहीं, ये रस्सी, ये मुझे रोक नहीं सकती। अपने इष्ट को याद कर ले चीनी। कर्ण पिशाचनी को अब कोई नया शरीर ढूंढना होगा या दूसरे लोग जाना होगा। मैं तेरी गर्दन काट कर तेरी बलि चढ़ाऊंगा। शकुनी ने विक्रम के फरसे को चीनी की गर्दन की तरफ उठाया। एकदम से हवा में एक तेज चीख और एक जोर से चमक हुई। इधर चांडाल कर्ण पिशाचनी के आदेश तोड़कर उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ने लगा। यह अघोरी तो मालकिन को समाप्त कर देगा। अब उनका आदेश न मानकर मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। कुछ तो करना होगा। जब शकुनी फरसा चीनी की गर्दन की तरफ लाने ही वाला था, तभी तानी ने अपनी इच्छा शक्ति को जागृत किया। उसकी आंखें एक चमक से भर उठी और उसके हाथ में मां शमशान काली का तलवार प्रकट हुई। क्या मैं सही सोच रहा हूं? क्या तानी वाकई चीनी की जान बचाने वाली है? बस यही बात तानी को चीनी से अलग बनाती है।
उसकी इंसानियत। सही समय पर तानी मालकिन की रक्षा के लिए आगे आ गई। अब उनका आदेश बना रहेगा। जय मां शमशान काली। आज इस तलवार की असली परीक्षा है। तानी ने मां काली के तलवार से शकुनी के फरसे पर जोर से वार किया। जैसे ही तलवार और फरसा टकराया, एक जोर की घनघोर आवाज होती है और फरसा को तोड़ते हुए वापस वेयरवुल्फ विक्रम में तब्दील होने लगता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? विक्रम के शरीर से बना हथियार तो अभेद्य था। विक्रम एक बार फिर से बेहोश वेयरवुल्फ के रूप में शकुनी के सामने गिर पड़ा। शकुनी समझ गया कि यह लड़ाई अब उसके बस की नहीं थी। वो तुरंत पलटकर भागना शुरू करता है। अब यहां रुकना बेवकूफी होगी। शकुनी ने अपने एक भस्म की शक्ति से चारों तरफ धुआं फैला दिया। इस धुएं की आड़ में शकुनी वहां से भागने लगा। शकुनी, तू कब तक भागेगा? एक दिन तुझे मुकाबला करना ही पड़ेगा। शकुनी भाग चुका था, लेकिन उसके भागने के बाद सभी की नजर एक दूसरे पर थी। तानी ने चीनी की तरफ देखा, जो अभी भी तंत्र रस्सी से बंधी थी, पर सुरक्षित थी।